हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। बिहार सरकार के द्वारा एक नया विज्ञापन निकला है। बिहार सरकार ने बिहार पुलिस के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। ये विज्ञापन निकला है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल यानी सिपाही भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि इसके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें आवेदन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, और इसका सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगा, कितने चरणों में संपन्न होगा। इन सारी बातों पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ रूबरू होंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरविंद कुमार गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे आते हैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित होते रहेंगे। ठीक है, जिससे समय रहते हुए आप सारी वैकेंसियों के आवेदन की जानकारी आपको मिल सकेगी। ठीक है दोस्तों, बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी CSBC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है, सिपाही की भर्ती होने जा रही है। ठीक है, तो वैकेंसियों की संख्या इसकी बात करते हैं तो 19,838 वैकेंसियों की भर्ती का शुरू करने का प्रावधान है। वैकेंसियों की संख्या टेंटेटिव है, समय के साथ साथ हो सकता है वैकेंसियों को इसकी संख्या जो है घट या बढ़ सकती है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आवेदन शुरू होने की डेट जो है 18 मार्च 2025 से, यानी कि होली के बाद आपके आवेदन पत्र शुरू होंगे। ठीक है, एक महीने का आपको समय मिलने वाला है। लास्ट डेट जो है 18 अप्रैल 2025 रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो जनरल कैंडिडेट है कोई, OBC का कैंडिडेट है, AWS का कैंडिडेट है कोई, या अदर स्टेट का कैंडिडेट है, तो उसके लिए जो फीस का अमाउंट है 675 रुपये का फीस आपको पे करनी है। वहीं बात करते हैं SC/ST कैटेगरी के लिए, तो आवेदन शुल्क जो है मात्र 180 रुपये है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा, क्या ये भर्ती केवल बिहार राज्य के कैंडिडेट के लिए है या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं इस भर्ती में, तो इस भर्ती में बिहार के जो डोमिसाइल कैंडिडेट है उनके साथ साथ अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर आवेदन करना चाहते हैं तो बेशक इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट को बिहार की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में एज ए जनरल कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। हम लोगों के लिए जो जनरल कैंडिडेट के लिए मिलती हैं वो वही योग्यताएं आपको अदर स्टेट के रखनी होंगी। चाहे आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में आते हो, लेकिन अगर बिहार स्टेट में आप आवेदन करेंगे तो आपको अदर स्टेट का रैंक मिलेगा। अदर स्टेट मतलब जनरल यानी सामान्य कैटेगरी के तहत ही आप आवेदन करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी एज कितनी होगी। तो मिनिमम एज जो 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उम्र की जो गणना है वो 1 अगस्त 2025 को की जाएगी। ठीक है, तो 1 अगस्त 2025 को मैक्सिमम 25 साल और मिनिमम 18 साल। अब बात करते हैं जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए यही 25 साल रहेगी उम्र, चाहे वो किसी की कैटेगरी के हों। ठीक है, अब जो कैंडिडेट जो है बिहार राज्य के हैं उनके लिए जो अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो मैक्सिमम एज में OBC कैंडिडेट के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मैक्सिमम एज में 2 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, वहीं अगर कोई महिला अभ्यर्थी है OBC कैटेगरी की तो उसे मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं कोई SC/ST कैटेगरी या ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए जो है मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है, यानी वो जो है मैक्सिमम एज 30 साल तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको सिंपली 10+2 पैटर्न के आधार पे, यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा आपने उत्तीर्ण करी हो कि बिहार बोर्ड से या किसी भी अन्य बोर्ड से आपने अगर पास कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ डेट की गई है वो 18/4/2025 यानी जिनका रिजल्ट 18/4/2025 तक आ जाए वो लोग इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए। देखिए क्वालिफिकेशन, अब देखिए इसके लिए इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि ये पुलिस की भर्ती है तो केवल क्वालिफिकेशन से इसमें काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, क्वालिफिकेशन अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप सोचो केवल इसी बेस पे आप आवेदन कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जो है आपको कुछ मिनिमम फिजिकल एलिजिबिलिटी भी क्राइटेरिया भी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? मेल कैंडिडेट के लिए अगर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। सीना की बात करते हैं तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल वे में, ठीक है, मिनिमम। और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के व्यक्ति है तो जो है उसके लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर अगर है तो सफिशियंट है। चेस्ट की बात करते हैं तो मिनिमम 81 सेंटीमीटर नॉर्मल वे में होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, मीनिंग 86 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। वहीं बात करते हैं अगर SC/ST कैटेगरी के जो कि बिहार राज्य के हैं रहने वाले, उनके लिए जो हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर, सीना की बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन में 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसके साथ में फुलाव के साथ में 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, चाहे ओबीसी हो, SC हो, ST हो, ठीक है, या अदर स्टेट की कैंडिडेट है, तो उसके लिए जो हाइट के चाहिए वो 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट इसमें नॉट अप्लीकेबल होता है। उनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो वेट का है। ठीक है, मिनिमम जो वेट 48 केजी से कम का महिला के अंदर वेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम वेट का इसमें क्राइटेरिया है, चेस्ट इसमें नॉट अप्लीकेबल है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो बिहार सरकार के द्वारा जो कांस्टेबल की भर्ती है, इसमें जो सिलेक्शन प्रक्रिया 3 चरणों से होकर गुजरने वाली है। पहले जो है वो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपसे गुजरना पड़ेगा, लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इन 3 चरणों के बाद आपको फाइनल मेरिट आपकी घोषित की जाएगी और आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले रिटन एग्जाम की। तो रिटन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 10th लेवल का क्वेश्चंस आएंगे। इसमें 6 सब्जेक्ट्स के लगभग क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसमें हिंदी सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, मैथ सब्जेक्ट से होंगे, SST सब्जेक्ट से होंगे, साइंस सब्जेक्ट से होंगे। इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स से संबंधित टोटल क्वेश्चंस जो आने वाले हैं 100 नंबर के आने वाले हैं। इनको सॉल्व करने के लिए जो टाइम पीरियड मिलने वाला है 2 घंटे का होने वाला है। यानी रिटन एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये 6 सब्जेक्ट्स आपके उसमें आने वाले हैं। इसके बाद जो लोग रिटन क्वालिफाइड कर लेंगे उनके लिए अगला चरण जो होता है वो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो ये फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपका 3 चरणों से गुजरने वाला है। ठीक है, पहले चरण में क्या होनी है, रनिंग होनी है। रनिंग कितनी होगी, 50 नंबर की रनिंग होगी जो 1.6 किलोमीटर की होगी, और इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम मिलने वाला है वो 6 मिनट मिलने वाला है। इसके लिए अगर 5 मिनट में आप इसे कंप्लीट करते हैं तब आपको फुल 50 नंबर मिलेंगे, और मैक्सिमम 6 मिनट में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको चार्ट के हिसाब से आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं जहाँ तक, तो फीमेल कैटेगरी के लिए जो है रनिंग होने वाली है वो 1 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, और टाइम पीरियड मैक्सिमम 5 मिनट का मिलने वाला है। यानी अगर 4 मिनट में वो कंप्लीट कर लेती है तो उन्हें फिर पूरे नंबर 50 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो चरण होने वाला है वो गोला फेंक का होने वाला है। तो पुरुष कैंडिडेट के लिए 25 मार्क्स का ये गोला फेंक का कार्यक्रम होगा, जिसमें 16 पाउंड वजन का एक गोला आपको फेंकना होगा। मैक्सिमम 16 फीट, मिनिमम जो है 16 फीट के लिए आपको फेंकना होगा। ठीक है, अगर आप 17 फीट तक इसको फेंक पाते हैं तो फुल नंबर आपको 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। फीमेल कैटेगरी के लिए बात करते हैं
तो उनके लिए 12 पाउंड का 12 फीट के लिए आपको गोला फेंकना होगा। ठीक है, अगर आप इसको 13 फीट तक फेंकते हैं तो पूरी 25 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं हाई जंप के लिए। तो हाई जंप में जो है आपकी वो 25 नंबर की होने वाली है और इसमें जो टाइम जो हाइट रहने वाली है वो आपकी 4 फीट रहनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, अगर आप 5 फीट की हाइट के जंप करते हैं तो आपको फुल मार्क्स 25 नंबर मिलने वाले हैं। फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो मिनिमम 3 फीट की हाई जंप होनी चाहिए और 4 फीट की अगर आप हाई जंप करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको इस भर्ती के बारे में और कुछ जानना है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, csbt.bihar.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप लोग इसका 18 मार्च से आवेदन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इस वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2025, इस एडवर्टाइजमेंट के आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। वहीं पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन के साथ साथ में ऑनलाइन आवेदन का भी लिंक आपको एक्टिवेट हो जाएगा 18 मार्च 2025 से। ठीक है, तो जिस किसी भी अभ्यर्थी को अगर इसमें आवेदन करना है पुलिस भर्ती की, कांस्टेबल सिपाही भर्ती के लिए, तो आप इस भर्ती के माध्यम से अपना आवेदन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आप लोगों से पुनः आग्रह है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के व्हाट्सएप नंबर पे इसको ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस भर्ती का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपके मन में किसी कुछ डाउट बचा हो इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और भर्ती में, नए विज्ञापन, नई भर्ती के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।